दिलीप घोष ने कहा कि हिंसा फैलाकर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। हिंसा के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंसा फैलाकर लोगों को डराया जा रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट टर्नआउट हो रहा है, लेकिन इस बीच हिंसा की खबरें भी वहीं से सामने आ रही हैं। और कूचबिहार तो वैसे ही सेंसिटिव इलाका है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से हिंसा की खबरें यहां से सामने आई हैं। और बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि हिंसा फैलाकर लोगों को डराया जा रहा है। यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल का ये पैटर्न रहा है, वहां चुनाव के समय हिंसा होती है और इसी की आशंका जाहिर की जा रही थी और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी इस वक्त पहले चरण का मतदान जारी है। देखिए, मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। कई दावे उनकी तरफ से किए गए हैं। दावा उनकी जीत के मार्जिन को लेकर, उन्होंने कहा कि इस बार ये मार्जिन और भी ज्यादा होगा। सुनिए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ हैं, घर से निकल रहे हैं, कुट भी जा रहे हैं, पैतृक गांव है, आशीर्वाद भी देगा गांव, बुजुर्गों की आत्माएं वहां पर है, सब कुछ वहां पर है। क्या लगता है, हैट्रिक लगेगी आज? परसों चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद पहले सिसोली गया था, चौधरी नगर टिकट से मिले, और उसके बाद गांव में गया था। हमारे यहाँ देता बोलते हैं, देता जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको देता बोला जाता है। तो पूर्वजों का आशीर्वाद परसों शाम भी लेकर आया हूँ। और जब भी मौका मिलता है, जब मन कई बार अशांत होता है, तो हमारे यहाँ जो देता बने हुए हैं गाँव में, मैं हमेशा वहां पर जाता हूँ, वहां अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। जनता का आशीर्वाद कैसा मिलने जा रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, जब नतीजे आए थे तो मार्जिन बहुत कम था और आप लगातार दूसरी बार जीते थे, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, क्या लगता है इस बार मार्जिन बढ़ेगा या टक्कर देगी बाकी जो उम्मीदवार हैं? पिछली बार सब एक जगह थे, मैं अकेला था। इस बार बस बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है अलग से, बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो अलग लड़ रही है चुनाव। राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, तो समीकरण से चुनाव होता है, समीकरण में बड़ा बदलाव है, इसलिए इस बार ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बाकी चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मोदी की गारंटी, तमाम उस तरीके से चीजें कही गई। क्या लगता है, जनता किन चीजों को ध्यान में रखेगी, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी आज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो डेवलपमेंट मॉडल मोदी ने दिया है, और जो डेवलपमेंट बिजली, सड़क, पानी जो बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड ऑर्डर अच्छा किया है, और मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत। तो मोदी जी पर भरोसा है सबको, वो चाहते हैं कि देश का नेतृत्व आगे भी मोदी जी करें। और अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ और बीजेपी के विवेक बंटी साहू के बीच मुकाबला है। दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया है। ये एक लौती सीट है जहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही मध्य प्रदेश में। देखिए, छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी किसकी जीत होगी, किसका हार होगा। छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने मेहनत ज्यादा चुनौती दी। ये 4 जून को आपको पता लग जाएगा। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा साफ है, बेरोजगारी, महंगाई। जिन्होंने छिंदवाड़े में लोकतंत्र की हत्या करी, जिन्होंने छिंदवाड़े को बर्बाद करने का काम कर, छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल के बच्चों को, 12 साल के बच्चों को शराब बांट रहा हूँ। शर्म आना चाहिए कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारे छिंदवाड़े का भविष्य बर्बाद मत करिए। आपने शराब के कारण 3-3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी। ये मोदी जी का चुनाव है। और देखिए, यहाँ पर बिहार में भी कई सीटों पर जो है वो वोटिंग हो रही है, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वहां पर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन जीतनराम मांझी से भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। वहां पर फिलहाल उनकी तरफ से क्या कुछ दावे किए गए, सुनिए। बिल्कुल, देखिए, गया से एनडीए के उम्मीदवार हैं जीतनराम मांझी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मांझी जी, पिछले बार भी आप चुनाव लड़े, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में आप कितना अंतर मानते हैं, और साथ ही आज आपके लिए बड़ा दिन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम कर्म में विश्वास करते हैं, और पहले की बात जो कहा हमने कह दिया है कि पहले हम गलत संगति में, इसलिए कि कुछ लोग इतना लोक लुभावन बातें करते हैं, उससे आदमी कहीं न कहीं प्रभावित हो जाता है। तो उनके जो लालू प्रसाद है, उनके पार्टी के तरफ से इतना लोक लुभावन बात कही गई, सामाजिक न्याय की बात कही कि ये चूहा पकड़ने वालों, ये बेंग पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, तो हमको लगा कि अच्छा करेंगे। लेकिन जब उनके नज़दीक गए तो हमने समझा
कि मेयर उनका एक स्लोगन है और अंदर में बहुत ऐसी बातें हैं जो हम शेड्यूल कास्ट, हम गरीब, हम पिछड़े के विरोधी उनका चयन है, इसलिए उनके साथ हमने छोड़ा। और उस समय हम चुनाव हार गए तो हमको अच्छा लगा कि हार गए, नहीं तो फिर उनके साथ रह के उनके गलत कामों का ही हम समर्थन करते, वो उचित नहीं होता। और आज जब एनडीए में हम लोग हैं तो बहुत मैंने अपने को इतना सुखद स्थिति में पा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। रही बात कि आज बड़ा दिन है कि छोटा दिन है, ये कभी नहीं हम सोचते हैं। हमारे लिए सब दिन बड़ा होता है, सब दिन निर्णायक होता है। हम कर्म में विश्वास करते हैं, हमने कर्म किया और देखिए आज हम बैठे हुए हैं स्थिर से। सब लोग आज घूम रहा होगा इधर उधर, और हम आज नहीं सब दिन यही करते हैं कि हम अपने चुनाव जब होता है तो हम घर पर बैठते हैं, कोई बूथ पर नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मांझी जी तो सिर्फ हमारे सिंबल के तौर पे हैं। एकदम ठीक उन्होंने कहा कि आज 400 पार करने का जो इरादा है और नारा दिया है, हम लोग सब कोई करें। कल देखिए, कल हम औरंगाबाद गए थे अपना चुनाव छोड़ करके अपने क्षेत्र में।